बेटा, जब से तुमने अपने पापा को बोन मैरो डोनेट किया है तब से तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। पर मेरे पापा को बचाने के लिए यही एक रास्ता था। मेरी मम्मी तो मुझे कब की छोड़ के चली गई, लेकिन मैं अब पापा को भी जाने नहीं दे सकती थी। आज मेरे पापा का बर्थडे, ये मैंने कार्ड खुद से बनाया, उनको दूंगी तो वो खुश हो जाएंगे। अरे वाह, मैं तो भूल ही गई थी कि आज पापा का बर्थडे है। अब ये कार्ड मैं उन्हें दी। दीदी वापस दीजिए, मैंने खुद से बनाया था। मेरे पापा के लिए बनाया। ओह, वो तुम्हारे पापा नहीं, मेरे पापा है। तुम तो अभी भी अपनी मम्मी का सरनेम लेके घूमती हो, और मुझे पता है तुम्हारी मम्मी का नाम नीना है। तुम्हारे पास तो प्रूफ भी नहीं है, मैंने तो पेश कार्ड दी। दीदी मैं जानती हूँ कि हमारी मॉम्स अलग है, पर पापा तो एक ही है ना, और वो हम दोनों से प्यार करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते, मुझे चलेगा। आई डोंट माइंड, मुझे बस ये गिफ्ट उनको देना था, मैं चली जाऊंगी फिर। ऑपरेशन के बाद आज तुम्हारा पहला बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। आज जो कुछ भी हो रहा है अनन्या की वजह से हो रहा है। अगर वो मुझे बोन मैरो डोनेट नहीं करती तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होता। ये देखो, मैंने उसके लिए ये लाया हूँ। कैसी है? So pretty. अच्छा, अनन्या, तुम मुझे मार क्यों रही हो? एक काम करो, तुमको ये चाहिए ना कार्ड, तुम उन्हें दे दो। मैंने क्या किया? अनन्या, पापा देखो ना, मुझे मार रही है ये। भैया, what is this? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बच्ची को मारा, उसका कार्ड फाड़ा। दादी दादी, प्लीज इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं खुद से गिर गई थी। हम लोग अंधे हैं क्या? हमने देखा नहीं तुम जमीन पर गिरी थी, और ये लड़की बेशर्मों की तरह खड़ी थी। पहले इसकी माँ ने हमारा घर बर्बाद करने की कोशिश की, अब ये बेटी आई है। वो वैसे नहीं थी, अब झूठ बोल रहे हैं। स्नेहा, just keep quiet. आज मेरा बर्थडे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। चलो जाओ यहाँ से। स्नेहा बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे पापा। अनन्या, यस पापा। ये तुम्हारे लिए। अच्छा लगा? यस, बहुत प्यारा, थैंक यू पापा। मैं मिलता हूँ। रुको जरा, ये क्या लेके जा रही हो तुम बैग में? हाँ, मेरा सामान। चुप कर, चोर गई। मैं कुछ चोरी क्यों करूंगी? चुप कर। माँ की मत तरह कीजिए झूठी ये है। सब। ये तुम्हारे बैग में फाइल कैसी? डॉक्टर ने बोला मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे पास कुछ दिन नहीं बचे। झूठी कहीं की, अभी तो अच्छी भली हाथापाई कर रही थी मेरी पोती के साथ। बीमार नहीं, नौटंकी है तू। कितना झूठ बोलती हो तुम स्नेहा? चोरी की है ना इसने, इसलिए बीमार होने का नाटक कर रही है ये। इसकी ना तलाशी लेनी पड़ेगी। अरे मैंने कुछ चोरी नहीं की हुई, इतने बड़ा को बोलूं। पापा प्लीज बचाओ, तो नहीं तो क्या कर रहे हो मेरे साथ? स्नेहा, तलाशी लेने दो उन्हें। भाई, लिखा। कुछ चोरी नहीं किया। ये क्या? मैं तो मर चुकी थी ना। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ।
जरा देखो तो इस मनहूस को, जब से हमारे घर में आई है तब से रणवीर को लुकेमिया हुआ है। डोंट वरी मॉम, हम सब जा ही रहे हैं ना बोन मैरो मैचिंग के लिए, जल्दी ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या सच में मैं कोई सपना देख रही थी, या मरने के बजाय मैं ठीक उस टाइम एंड स्पेस में वापस आ गई जब पापा को लुकीमिया हुआ था और इन सब में से किसी का बोन मैरो मैच नहीं हुआ था। तुझे हंसी आ रही है? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? आई जस्ट विश कि मेरा बोन मैरो पापा के बोन मैरो से मैच हो जाए ताकि उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू बेटा। मरने से पहले अनन्या ने मुझे बताया था कि मेरी मम्मी पापा की असली वाइफ है, किसी को पता ना चले, तो उसने डायरी का वो पेज फाड़ दिया था। नेहा, यू विश द सेम फॉर पापा? नो, मेरे विश की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी पापा तो तुमसे ही प्यार करते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं इस घर में रहते भी हूँ या नहीं। क्या बोला तुमने? यही कि आप सिर्फ अनन्या से प्यार करते हो। कौन नहीं करेगा प्यार? शी इज ब्यूटीफुल, स्मार्ट, डायरेक्टर्स लाइन लगा के खड़े हैं उसे अपनी मूवी में साइन करने के लिए। तुझ में ऐसा क्या है? मुझ में आई एम वे बेटर देन हर, और मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अनलाइक हर, स्नेहा, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं एटलीस्ट पापा के लिए तो प्रे कर सकती हो ना। तुम करो ना प्रे। मैं उस बाप के लिए प्रे बिल्कुल नहीं करूंगी जो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकता। बदतमीज, ऐसे बात करते पापा से? चल सॉरी बोल। मैं सॉरी क्यों बोलूं? क्या कहा तूने? सॉरी नहीं कहेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? तेरी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। पहले अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाओ और उसका इलाज करवाओ। मुझे तो बातें नहीं मार सकते हो। स्नेहा, just keep that and just go out from here. Out. पापा, मुझे लगता है हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर इसका बोन मैरो आपके बोन मैरो से मैच हो गया तो? कोई जरूरत नहीं है, हम में से किसी ना किसी का तो बोन मैरो मैच हो ही जाएगा। जस्ट गेट लॉस्ट। ठीक है, जा रही हूँ। आज मुझे पता चला कि इस दुनिया में कम से कम एक बच्ची है जिसके पापा उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर मैं इस दुनिया में दोबारा जन्म लूंगी तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरे पापा रहो। For letting me reborn. अब मुझसे जो भी छीना गया था मैं वो सब हासिल करके रहूंगी, क्योंकि अब मुझे पता है कि क्या होने वाला है। मम्मी की डायरी। मेरी प्यारी बच्ची, उम्मीद करती कि तुम ये डायरी एक दिन पढ़ोगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा और मेरे बीच क्या हुआ था। मुझे तुम्हारे पापा को डिवोर्स देना पड़ा था क्योंकि उन्हें लगा कि मैं असली नीना नहीं हूँ, और मैंने कभी ये बात तुम्हारे पापा को बताना जरूरी नहीं समझा कि मैं ही असली नीना हूँ। मैं समझ गई माँ। Next. मेरी लास्ट लाइफ में अनन्या ने मूवी इंडस्ट्री में इसी फिल्म के थ्रू एंट्री की थी। अगर आज अनन्या की जगह मैं सेलेक्ट हो गई तो मैं खुद से अपना सब कुछ देख सकती हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? यो माय लिटिल प्रिंसेस का ऑडिशन चल रहा है ना, वहीं जा रही थी मैं। तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है? हाँ। बहुत ज्यादा जबान नहीं चलने लग गई है तेरी। चल, तुझे तो मैं एक्टिंग दिखाती हूँ। मैं लेके चलती हूँ। वो नहीं। और चुपचाप इसी कमरे में पड़ी रहे, समझी ना? वो नहीं, हम मत कीजिए। आई बड़ी ऑडिशन देने वाली। नहीं, बुआ, ऐसा आप नहीं कर सकते। प्लीज गोलियां लगा दो बुआ। ये सीन एक ऐसी बच्ची पर है जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और उसके पिताजी भी उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं।
और आखिरकार वो बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ओके एक्शन। मम्मी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आपको पता है ना मुझे पापा प्यार नहीं करते। आपके बिना इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकती मम्मी प्लीज। नॉट बैड। ओवर एक्टिंग है ये। यू कॉल दिस गुड? ईशान्या, ये अनन्या लॉरेंस है, लॉरेंस ग्रुप के ऑनर की बेटी। हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी बस 3 साल हुए हैं इस विदेशी कंपनी को और ये खुद को ग्रुप कहने लगे। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? I am the fucking judge and I like my job. लॉरेंस ग्रुप की बेटी रिजेक्ट हो चुकी है। ये ऑडिशन देने के लिए कोई और है? मैम ऑलमोस्ट कभी हो चुके हैं। May I? तुम दोगे इस रोल का ऑडिशन? ये रोल सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो तुम अपना सिर्फ फालतू का एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और जजेस का टाइम, क्योंकि टैलेंट तो तुम में वैसे ही नहीं है। Let's see. So, what's your name? Hello, miss. My name is Neha. Okay, Sneha. Let's begin. हुआ? मुझे स्नेहा पे बहुत गुस्सा आ रहा है। शांत रहो बेटा। उसने आज तक एक भी रील बनाई है क्या? नहीं ना। और तुम्हारे तो मिलियंस में फॉलोवर है। एक रील पे लाखों लाइक्स आते हैं। मैं तो कहती हूँ ये अच्छा मौका है तुम्हारे फॉलोअर्स को लाइव स्ट्रीम दिखाने का। मैं ना पहले इसका गंदा ऑडिशन लाइव स्ट्रीम कर देती हूँ। हेलो गाइस, आज मेरी बहन का फर्स्ट टाइम ऑडिशन है, सो प्लीज इसे सपोर्ट करना, ओके? एक्शन। डॉक्टर ने बोला मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं बचे। पापा, अगर मैं इस दुनिया में दोबारा वापस आई तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मेरे पापा रहो। ये इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकती है आप? Honorable judges, is it okay? I loved your performance, especially that final gaze. Your performance pierced my heart. Thank you so much, ma'am. And you are locked for the lead role. Congratulations! I can't believe it. Are you serious now? Yes. Thank you so much. ये ऐसा कैसे कर सकती है? क्या कर रही हो? पता है वो कौन है? शनाया चोपड़ा है वो, क्राउन्स फिल्म की ओनर। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, शांत रहो। इसने मेरा रोल छीन के स्नेहा को कैसे दे दिया? अरे अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? तुम टेंशन मत। एक काम करते, पापा के पास चलते। आपको पता है स्नेहा के कमरे में ना मुझे एक डायरी मिली थी, शायद वो उसकी मम्मी की होगी। हम ना उसे जल्दी से फाड़ के फेंक देते जिससे पहले किसी को पता ना चले। वो सब करते, लेकिन अभी पापा के पास चलो और डायरी की टेंशन तुम मत लो, उसका मैं देख लूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तो तुम्हारे पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगी। एक्चुअली मेरी मॉम की डेथ हो गई है, मेरे पापा की भी। आई एम एन ऑर्फन। भाई भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मीना से बहुत मोहब्बत करते थे, और अब जब वो यहाँ नहीं है तो तुम सिर्फ उसकी बच्ची अनन्या का ही ख्याल रखते हो।
लेकिन स्नेहा भी तुम्हारी बेटी है और ये बात बाप होने के नाते तुम्हें समझनी चाहिए। तुमने तो उसको बिल्कुल त्याग दिया यार। आखिर वो भी बच्ची है, थोड़ा तो तरस खाओ उस पे, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं ही जाके देखता हूँ उसको। स्नेहा, स्नेहा बेटा, स्नेहा कहाँ है? पता नहीं सर। और ये सर्टिफिकेट्स ये यहाँ पे कैसे? ये स्नेहा का बेडरूम है। बेडरूम? स्नेहा का बेडरूम तो ऊपर था। सर शायद आप भूल गए, अनन्या मैडम ने आपको कंप्लेंट की थी कि स्नेहा नींद में खराटे लेती है, तो आपने उसे नीचे शिफ्ट होने के लिए दिया था। ये क्या है? सर जब से आपको लुके में हुआ है तब से स्नेहा मैडम रोज भगवान से प्रे कर रही है और ये स्वास्थ्य चक्र बनाती है पेपर पर। इसे सुना गया है कि ये स्वास्थ्य चक्र भगवान का ब्लेसिंग माना गया है। भगवान जी प्लीज पापा को ठीक कर दीजिए। ये सब स्नेहा ने की? इतनी अच्छी हैंडराइटिंग उसकी। सर वो लिखती ही अच्छा नहीं बल्कि पेंटिंग भी अच्छा बनाती है। ये देखिए। लेकिन उसको ये सब सिखाया किसने? वो भी इस घर में जिसमें कोई ऐसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। सर पुरानी मैडम बोलती थी कि स्नेहा का शार्प माइंडेड है, तो उसे कोई भी चीज दोबारा बतानी नहीं पड़ती थी। वो खुद से ही डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग सीख लेती है और हमेशा एग्जाम में फर्स्ट मार्क आती है। मुझे तो ये सब कुछ मालूम ही नहीं। शायद स्नेहा मैडम आई होगी, मैं देखती हूँ। भाई तुम्हें स्नेहा से अच्छे से बात करनी चाहिए, आखिर वो भी तुम्हारी बेटी है। कल जो उसने मुझे बोला उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। आई डॉक्टर साहब, और उठो। मिस्टर रणवीर, आपके किसी भी फैमिली मेंबर का बोन मैरो आपके बोन मैरो से मैच नहीं हुआ है। व्हाट? बस आपकी बेटी स्नेहा का बोन मैरो आपके बोन मैरो से मैच हुआ है। पापा, पापा। अनन्या, क्या हो गया? Why are you crying? ये सब तुम बाद में पूछ लेना, अभी स्नेहा को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्नेहा को क्यों ढूंढने जा रहे हैं? कहीं पापा उसकी बातों में आ गए तो? पापा, it's okay, you can go. I know work's important. I'll manage. नहीं 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 अनन्या, मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। बताओ किसने रुलाया मेरी बच्ची को? हाँ, स्नेहा ने। उसने मेरा रोल छीन लिया। जिस मूवी के मेन लीड रोल के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी, वो अब उसके पास है। अब वो योर लिटिल प्रिंसेस की प्रिंसेस है। पापा, अगर मैं इस दुनिया में दोबारा वापस आई, वाओ स्नेहा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मेरे पापा रहो। स्नेहा इतनी अच्छी एक्टिंग करती है। वो एक्टिंग नहीं कर रही, जो उसके साथ बीती है वो वही कर रही है। लेकिन ये रोल तो मेरा था ना। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का डिसीजन है, अब तुम रोना बंद करो। उसने ना बैक स्टेज मॉम के बारे में बहुत बुरा भला कहा था, इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। जस्ट शट अप अनन्या, स्नेहा ऐसा नहीं कर सकती। वीरेंद्र तुम उसकी साइड लेना बंद करो, क्योंकि स्नेहा ऐसा बोल सकती है क्योंकि उसके माँ का भी यही काम था, और मैं स्नेहा को छोड़ने नहीं वाला। I'll call back. क्या तुम थोड़ा मुझसे दूर रहोगे? मुझे बच्चे नहीं पसंद। मैंने तुम्हें तुम्हारी एक्टिंग स्किल को देख के सिलेक्ट किया है। मेरे बहुत पैसे लगे इस प्रोजेक्ट पे। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे। मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह फेल मत हो जाना। Good afternoon. Good afternoon everyone. Please have a seat. हेलो स्नेहा, कुछ ही घंटों में आपकी वीडियो को इंटरनेट पे 5 मिलियन टाइम देखा गया है। क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस से? Well, first, let me introduce to the lead actress of my film, The Little Princess, Sneha.
Hello everyone, my name is Sneha. I'm 12 years old and I love acting. Ladies and gentlemen, Sneha. We are launching her as a leading actress. मूवी का नाम है You Are My Little Princess. आई ऑब्जेक्ट। मैं स्नेहा का फादर हूँ एंड आई ऑब्जेक्ट। स्नेहा, चलो घर चलते हैं। आ जाओ बेटा। चलो बेटा। पापा, अब सच में मुझे घर ले जाना है? हाँ बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने अनन्या के मॉम के बारे में बुरा भला नहीं कहा होगा, और आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। आ जाओ, चलो। मम्मी के जाने के बाद से मैं स्टोर रूम में रह रही थी उस घर में। आप मुझे वहां रखने के लिए ले जा रहे हो घर? मैं आपके साथ खेलने के लिए, आपके गोद में घूमने के लिए रोती थी, पर आप मुझे तो एक बार भी नहीं देखते थे। बुआ और दादी मुझे भूखा रखती थी और अब मेरे सामने अनन्या को खाना खिलाते थे। मुझे नहीं जाना आपके साथ। इट्स ओके पापा, सब मेरी गलती है। मुझे आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। I'm so sorry। चुप हो जाओ बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्नेहा, अनन्या तुम्हारी बहन है, और प्लीज तुम अपने आप को इससे कंपेयर करना बंद करो। तुम दोनों में फर्क है। हाँ है, हम दोनों में फर्क। आप सारा का सारा टाइम अनन्या के साथ खेलने में लगाते हो। आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन से क्लास में हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मुझे कौन सा कार्टून पसंद है, कुछ नहीं पता आपको। तुम्हारे पापा का वो मतलब नहीं है बेटा। यही मतलब था इनका। हाँ, है मेरे और अनन्या में फर्क। आप मुझे यहाँ लेने ही नहीं आए हो, है ना पापा? हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी, और बात ये थी कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये रोल अपनी बहन अनन्या को ऑफर कर दो, क्योंकि वो इसके हकदार है। हकदार? मैंने ये रोल उसे हरा कर लिया है, और आप कहते हो वो इस रोल के हकदार है? मैं ऐसे कभी रोल नहीं दूंगी। बेटा, बस एक छोटा सा तो रोल है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा ऑफर्स मिल जाएंगे। ये रोल अनन्या को करने दो बेटा। मुझे उल्लू बनाना बंद करिए आप। मैं ऐसा अपना रोल कभी नहीं दूंगी। स्नेहा, भाई, तुमने शायद सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा। मैंने तुमसे कहा कि ये रोल अनन्या को दे दो, बदले में तुम्हें लॉरेंस फैमिली में वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो अनन्या को मिलती है, मेरा टाइम और मेरा प्यार भी। क्या क्या हो रहा है इस छोटी सी बच्ची के साथ? वो भी उसके खुद की फैमिली में ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है सब? ट्रीटमेंट? वाओ, तो अब जब मैं एज अ चाइल्ड सुपरस्टार वायरल हो चुकी हूँ, आई थिंक आई कैन एंडोर्स द लॉरेंस। आप जो बोलोगे मैं वो सब सुनूंगी। बस आप ये अनन्या को उसके नाना और नानी के यहाँ भेज दीजिए। पापा, मुझे प्लीज मत भेजना। पापा, आप एक बिजनेसमैन हो, आपको एक टैलेंटेड बेटी और हमेशा रोने वाली बेटी में फर्क मालूम पड़ना चाहिए। तुम्हें पता है अनन्या की मॉम कौन थी? उसका नाम नीना था। वो मेरी माँ थी। तुम्हारी माँ पैसों के लिए भूखी थी, और उसे सिर्फ पैसों से प्यार था। मिस्टर रणबीर लॉरेंस, एक छोटी सी बच्ची के सामने तुम उसकी माँ के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? ये हमारे घर का मामला है मिस चोपड़ा। हाँ, तो ये तुम्हारा घर नहीं है। गाइस, मैं रणबीर लॉरेंस अपने पूरे होशो हवास में ये कहता हूँ कि स्नेहा की माँ एक गोल्ड डिगर थी। उसने पैसों के लिए मुझे धोखे में रखा कि वो नीना है, और उसके साथ साथ रहकर स्नेहा भी करप्ट हो चुकी है। स्कूल में दोस्तों को बुली करती है, टीचर्स को चिढ़ाती है, घर में अनन्या के साथ मारपीट करती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी लड़की लिटिल प्रिंसेस के रोल की हकदार है? अच्छा, मॉम ने आपको डिवोर्स दे दिया था। अपनी माँ का नाम मत लो, उसका नाम सुन के घिन आती है मुझे। उसने सोचा भी कैसे नीना बनने की? क्योंकि मेरी मॉम ही नीना थी।
डायरी में तो मेरे बचपन के बारे में लिखा है। कहीं ये स्नेहा की मॉम तो पापा ये झूठी है, ये झूठ बोल रही है हमेशा की तरह। अनन्या स्टॉप, उसे बोलने दो। माय मॉम इज द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं कभी नहीं चाहती किसी का बुरा हो, और ना मुझे सिखाया वैसा। इसमें तो वो सब कुछ लिखा है जो नीना को पता था। कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं की? कहीं स्नेहा? बेटा अपने पापा को माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी माँ को भी। सॉरी पापा, पर मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। मॉम को पता था कि आप किसी और के साथ रह रहे हो और उसे ही नीना समझ रहे हो, लेकिन उन्होंने कभी आपको नहीं बताया। आप ये लास्ट पेज पे देख सकते हो। क्योंकि मॉम ने बोला कि अगर आपको नीना ही चाहिए तो नीना बनने का नाटक कोई भी कर सकती थी, जैसे अभी आप मेरे से प्यार करने का कर रहे हो। सारा प्यार सिर्फ नीना की बेटी के लिए। मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना, पर आपने हमेशा मुझे इग्नोर किया है। और अब जब आपको पता चल चुका है कि मेरी माँ ही असली नीना थी, तो अचानक से आपको मेरे लिए प्यार उमड़ आया। नहीं चाहिए मुझे आपका ऐसा प्यार, और ना ही आप। मैं 18 साल की नहीं हुई हूँ अब तक, तो बहुत सारी चीजों के लिए मुझे आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको कभी कभी परेशान करने के लिए आ जाया करूंगी। वैसे तो आप तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते हो, तो एक काम करते हैं, मैं लेटर्स या ईमेल कर दिया करूंगी। मेरी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, बाकी जितने भी मेरे एक्सपेंसेस है वो सब मैं खुद से उठा सकती हूँ। मुझे आगे पैसे की कोई जरूरत नहीं है अब। अगर आपको कभी पैसे की कोई भी जरूरत हुई तो आप मुझसे एक मिनिमम अमाउंट लेके जा सकते। भाई ठीक हो? स्नेहा शट अप, तुम्हें पापा की हालत नहीं दिख रही है? She's coughing blood. Please stop this. बेटा तो पापा अब तो आपको पछतावा हो रहा होगा ना? इसकी बातों में मत आना भैया। सुकन्या तुम यहाँ? आना ही पड़ा, वरना तुम लोग तो अनन्या को बुली कर करके मार देते। भैया स्नेहा एक नंबर की झूठी और मक्कार लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जैसी माँ चालबाज थी वैसी ही बेटी भी। और एक फेक डायरी के दम पर तुम अनन्या और उसकी माँ को झुठला रहे हो। तुम तो ऐसे नहीं थे भैया, तुम तो जानते हो ना कि नीना कौन थी, और तुम इस 2 टके की लड़की पे भरोसा कर रहे हो। सुकन्या साफ साफ बोलो। ऐसा क्या लिखा है डायरी में जो किसी को पता नहीं है? तुम्हारा और नीना का अफेयर सबको पता है। तुम और नीना बचपन के दोस्त थे, किसी नहीं पता ये बात? नेहा की मॉम ने ये सारी बातें घर पे सुनी और अपनी डायरी में नोट किया, ताकि किसी को ना पता चले कि वहीं पे एक नीना है। आगे चलकर वो यही चाहती थी कि उसकी बेटी को नीना की बेटी का दर्जा मिले। और भाई आप इस डायरी के झांसे में आ गए। तुम्हारा मतलब जो भी इस डायरी में है वो सब झूठ है? ये देखो, ये नीना की हैंडराइटिंग है, मैं जानता हूँ। ये झूठ कैसे हो सकता है? और ये हमारी बचपन की मेमोरीज है जो सिर्फ नीना जानती थी। लेकिन पापा आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि जो कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरी बात सुनेंगे और मुझे प्यार करेंगे। अनन्या मैं जानती थी कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। ये है नीना की असली डायरी। हैंडराइटिंग देख सकते हो, अनन्या की मॉम की ही है। वो रोज इसने लिखा करती थी। ऐसे कैसे पॉसिबल है? 2 डायरी? ये हैंडराइटिंग तो अनन्या की माँ की है। भाई आपने तो इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई थी ना, यहाँ तक कि ऑर्फनेज के मैनेजर तक ने कंफर्म किया था कि अनन्या की मॉम ही नीना है। इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी आपको इस फेक डायरी पे भरोसा है जो स्नेहा की मॉम ने लिखी थी। मेरे पैदा होने के बाद से ही उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मॉम कमजोर होती गई, और उनका लास्ट विश था कि हम दोनों हेल्दी रहे
और साथ में रहे। पर पापा तो आजकल बात पे भरोसा ही नहीं करते, किसी और की बातें ही सुनने लगे हैं। आई हेट यू पापा, आई हेट यू। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, मुझे माफ कर दो। मम्मा, आपने कभी नहीं बताया पापा को कि आप ही असली नीना हो। शायद आपको पता था कि आपकी बातों पर ये लोग कभी भरोसा नहीं करेंगे। स्नेहा, तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही गंदी नाली के कीड़े हैं। जैसी माँ वैसी ही बेटी। और आज तुम्हारी बुआ होने के नाते मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगी कि तुम तुम्हारी माँ की तरह झूठ बोलना बंद कर दो। बुआ बनने का फर्ज तो नहीं निभा पाई, कम से कम इंसान बनने का फर्ज तो निभाओ। मिसेस चोपड़ा, ये हमारा फैमिली मैटर है। अब दूर रहेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा स्नेहा, जरा अपना सरनेम बताओ इन्हें। आई एम स्नेहा को अभी तक अपने पिता लॉरेंस का सरनेम नहीं मिला है और एविडेंस के दौरान मुझे सब पता है कि स्नेहा के साथ क्या सलूक किया जा रहा है उसके घर में। और अगर यही बात कोर्ट तक पहुंच गई तो जो ब्लडी मिसेस चोपड़ा, हमारी फैमिली के बीच में ना बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो किसी फालतू के लिए हम आपस में क्यों झगड़ा करें? स्नेहा फालतू नहीं है, स्नेहा मेरी फिल्म की लीड एक्ट्रेस है और आज से स्नेहा मेरी जिम्मेदारी है। What a stupid decision. पूरी फिल्म बर्बाद होने वाली है तुम्हारी, पैसे जाने वाले हैं तुम्हारे। हाँ, अगर तुम चाहो ना तो मैं अनन्या से बात कर सकती हूँ, अगर वो ये रोल करना चाहे तो। क्या टाइम आ गया है, मुझे अब भी तुम जैसे फालतू लोगों के सामने खड़े होना पड़ रहा है और तुम लोग इनका मुंह देख रहे हो। स्नेहा, क्या तुम इन लोग का घर छोड़कर मेरे साथ रहोगी? यस। स्नेहा, चिल्लाना बंद करो मिस्टर रणवीर लॉरेंस। वैसे भी तुम तो कभी चाहते ही नहीं थे स्नेहा तुम्हारी बेटी हो। चलो आज मैं तुम्हें छुटकारा दिला देती हूँ अपनी बेटी से। क्यों ना तुम स्नेहा की गार्जियनशिप मुझे दे दो। स्नेहा बेटी है मेरी। नॉनसेंस, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पेपर है स्नेहा के अडॉप्शन का। भाई जल्दी से साइन करके इस मुसीबत से पल्ला झाड़ लेते। भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों नहीं? तुमने सुना नहीं, वो खुद हमारे साथ नहीं रहना चाहती है। इससे अच्छा है कि हम ही उससे पीछा छुड़ा लेते और बदले में 100 करोड़ भी तो मिल रहा है ना। भाई साइन करो। स्नेहा, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम हमारे साथ घर चलोगी? नहीं, तो ये फैसला पक्का है तुम्हारा? मैं लगभग 12 साल की हो चुकी हूँ और मेरी क्लास में सबसे छोटी हूँ हाइट में। यहाँ तक यूनिफॉर्म भी मुझे लूज होती है। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। आपने कभी पूछा या सोचा भी है कि मेरे पे क्या बीतती होगी आपके घर रहने से अच्छा मैं सड़क पर रह लूंगी? स्नेहा, तुम्हें झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। अरे क्या कमी थी हमारे घर में? कब हमारी फैमिली ने तुम्हें मिसट्रीट किया बताओ? ऐसी कौन सी विश थी तुम्हारी जो हमने पूरी नहीं की? और तुम कह रही हो कि हाँ, चोपड़ा फैमिली हमारी फैमिली से थोड़ा ज्यादा अमीर है, लेकिन इसका मतलब तुम भी अपनी माँ की तरह पैसों के पीछे चले जाओगी? मिस्टर रणवीर, आज ये साफ साफ पता चल गया है कि तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो जो अपनी बेटियों में भी फर्क देखता है। स्नेहा की माँ कितनी बदनसीब थी जो वो तुमसे प्यार कर बैठी। तुम स्नेहा की माँ को जानती हो? ये सब छोड़ो, तुम साइन कर रहे हो या नहीं? भाई क्या कर रहे हो? स्नेहा की विश पूरी कर रहा हूँ। लेट्स गो। रुको स्नेहा, अगर तुम्हारे नए घर में तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाए तो तुम्हारे पुराने घर में तुम वापस आ सकती हो। यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। वहाँ जहाँ मेरे सबसे खतरनाक और डरावनी यादें, आप उस घर की बात कर रहे हो पापा? चलो।
मेरी गलती हुई, मुझे उसे कमरे में बंद ही रखना चाहिए था। माँ, क्या सच में स्नेहा को कमरे में बंद किया जाता था? डिसिप्लिन सिखाने के लिए बच्चों के साथ ऐसा करना पड़ता है बेटा। एक नंबर की चुगलखोर लड़की है, आने दे उसे, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। बस करो मॉम, वो घर में नहीं आने वाली। क्या? हाँ, उसे अब रहने के लिए हमसे भी बड़ा घर मिल गया है। चोपड़ा फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। हाँ? और वो क्यों बना? वो बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है माँ। मुझे आप पहले ये बताइए कि क्या सच में स्नेहा को इस घर में मिसबिहेव किया जाता था? क्योंकि उसने सबके सामने कंप्लेन की है कि उसके साथ ज्यादती होती है, मारपीट होती है, यहाँ तक कि भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता है उसे। तो तुम्हें नहीं पता वो कितनी जिद्दी और बदतमीज लड़की है? तो बस मैं सजा देने के लिए उसे खाना नहीं देती थी। इसका मतलब अक्सर ऐसा होता था उसके साथ? मतलब मुझे याद नहीं है, पर गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना बेटा। माँ, आपने कभी अनन्या को सजा दी है? अंकल, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है जो आप सुबह से मेरे बरस रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, ये पागल लोग हैं। हाँ, मैंने भूखा रखा स्नेहा को, और जो गुस्सा है तुम लोगों का वो मेरे ऊपर उतारो, मेरी बच्ची पर नहीं। और खाना नहीं दिया तो क्या खुद से कुछ खा नहीं सकती? घर में तमाम स्नैक्स है। माँ, आप शायद भूल गई हैं कि आपने स्नेहा के लिए एक रूल सेट किया था कि वो खाने के अलावा और कुछ नहीं खा सकती। मतलब स्नेहा को सच में मिसट्रीट किया जाता था? अच्छा, तुम सब ऐसे घूर रहे हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। और अगर स्नेहा को खाना नहीं मिला, कुछ स्नैक्स नहीं मिले, तो घर के बाहर जाके कुछ खरीद कर खा सकती है ना। अच्छा, कितना पॉकेट मनी मिलता था उसे? पॉकेट मनी मुझे कैसे पता होगा? घर के सारे खर्चे ये सब देखना तुम्हारी बहन का काम है। मॉम, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि स्नेहा को कितने पैसे देने हैं, वरना मैं दे देती, मुझे क्या। और वैसे भी आप ही ने तो कहा था ना कि वो हमारा सरनेम यूज नहीं करती, तो मैं क्यों दूं उसे पैसे? इसीलिए वो ये कहती है कि वो सड़क पे रह लेगी लेकिन इस घर में वापस नहीं आएगी। ये सब हमारा कसूर है। छोड़ो ना भैया, हमारी अनन्या तो है हमारे साथ, हमारी प्यारी बच्ची। तो बेटा, तू कहाँ जा रहा है? ओह माय गॉड, हमें अभी भी स्नेहा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ उसी का बोन मैरो मैच हुआ है रणवीर से। ये तो वही पेंडेंट है जो मैंने स्नेहा को। पापा, ये देखो, मैंने एग्जाम में फुल मार्क्स लाए। अरे स्नेहा, ये तो 8th की मार्कशीट है, तुम तो 7th में हो ना? ये सारे सॉल्व कर लिए तुमने? पापा, आपने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं फुल मार्क्स लाऊंगी तो आप मुझे गिफ्ट देंगे। आपका जो सरप्राइज गिफ्ट है ना, ये रहा। पापा, मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाऊं? मुझे उन्हें मेरा नया पेंडेंट दिखाना है। ऑफ कोर्स बेटा, जाओ। पापा, आपने मेरे लिए सेम क्यों नहीं लिया ऐसा? स्नेहा, तुम सब चीज को कंपटीशन क्यों बना देती हो? स्नेहा, ये गलत बात है, माफी मांगो। नहीं, मेरा वैसा मतलब नहीं था, मैं बस पूछना चाह रही थी कि सेम क्यों नहीं लिया बस।
तुम हर चीज को कंपटीशन जैसे क्यों लेती हो? ये हार्ट शेप्ड आंखें, ये तो नीना बनाया करती थी। कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही? हेलो, अभी के अभी नीना केस फाइल को ओपन करो और एक डिटेक्टिव को बोलो कि ट्रेसी नाम की लड़की कौन है ये ऑर्फनेज में, ये पता करो। और जैसे ही कुछ पता चले मुझे रिपोर्ट करना। डिनर इज रेडी। जब मैं 6 साल की थी तब से खाना बना रही हूँ। मम्मा को मेरे हाथ के नूडल्स बहुत पसंद थे। आप भी टेस्ट करके देखो, आपको भी अच्छे लगेंगे। मम्मा की याद आ रही है। 6 साल की उम्र में कुकिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब 6 साल की थी तब मिलियंस में कमाती थी। मूवी रिलीज होने के बाद मैं भी कमाने लगूंगी। आंटी, थैंक यू फॉर अडॉप्टिंग मी। नो 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 इमोशनल कार्ड विथ मी। और घर आने से पहले हम दोनों के बीच कुछ बात हुई थी that you will take care of yourself, okay? And no auntie. ओके ओके, आप टेंशन मत लो। अब से मैं आपका भी ख्याल रखूंगी। नूडल्स खा ले। मैं देखती हूँ। कैसी उसने यहाँ? क्या हुआ अंकल, आप लोग यहाँ? अब तो मुझसे बात भी नहीं करोगी? इस घर में गेस्ट को अंदर बुलाया जाता है, बाहर खड़े खड़े बात नहीं करते। प्लीज कम इन। स्नेहा बेटा, हम तुमसे बात करने आए हैं। जितना जल्दी हो सके अपने पापा के साथ बात करके पुराने मैटर खत्म करो। डिनर ठंडा हो रहा है और होमवर्क भी करना है। ओके, जल्दी बताइए अंकल, क्या हुआ? स्नेहा बेटा, मैं और आपके पापा आपको लेने के लिए आए हैं एंड आई प्रॉमिस यू, हम लोग आपका मिलकर बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छा, लेकिन पापा ने तो साइन कर दिया एग्रीमेंट पर। अभी अभी न्यूज आई है कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल से आ रहे हैं, तो वो तुम्हें लेने नहीं, अपनी जान की भीख मांगने आए हैं। स्नेहा बेटा, वी आर फैमिली, हम दोनों आपको घर ले जाने आए हैं। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे कहा था कि अगर पापा आपको प्यार करेंगे तो आप पापा के साथ रहोगे, हमेशा उनका ख्याल रखोगे। ये देखो, आपके पापा आपके सामने हैं, आपको घर ले जाने आए हैं। एक क्वेश्चन है। पूछो। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप किसके साथ जाओगे, मेरे साथ या अनन्या के साथ? स्नेहा, मैंने कितने बार तुम्हें समझाया है कि अपने आप को अनन्या के साथ कंपेयर मत करो। मुझे बस जानना है कि आप किसके साथ जाओगे, मेरे साथ या अनन्या के साथ? स्नेहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही? उसे अच्छे से पता है कि वो क्या बोल रही है, लेकिन तुम शायद जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए सारा ब्लेम मेरी बेटी पर कर रहे हो। क्या कहा तुमने? ब्लेम? मैं? हाँ, स्नेहा एक टैलेंटेड इंटेलिजेंट लड़की है। इससे ज्यादा पोलाइट, टैलेंटेड और केयरिंग लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसकी उम्र के बच्चे जिद पे अड़े रहते हैं, परेशान करते हैं, शैतानी करते हैं, लेकिन ये 12 साल की बच्ची मुझे खाना बनाकर खिला रही है। और तुम कहते हो कि अनन्या को परेशान करती है, किसी की बात नहीं सुनती, घर में किसी का कहना नहीं मानती। यू नो व्हाट, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो मिस्टर रणवीर लॉरेंस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मेरे पास डिटेल्स तो नहीं है तुम्हारे घर की कि स्नेहा के साथ कैसे बिहेव किया जाता होगा, लेकिन आज यकीन हो गया कि शायद बुरा ही बिहेव करते होगे तुम लोग। अरे बच्ची है 12 साल की, इतनी सी क्यूरियोसिटी है उसके अंदर कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसके पापा किसके साथ जाएंगे।
क्या वो उसके साथ जाएंगे या अनन्या के साथ जाएंगे? लेकिन यू नो व्हाट, आई थिंक तुम अनन्या को ही लेके जाओगे, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम अनन्या को ही अपनी बेटी मानते हो ना। और स्नेहा, वो तो सिर्फ एक इम्पोस्टर की बेटी है। ज्यादा बोल रही हैं आप मिस चोपड़ा। बिकॉज आई एम अ मदर एंड शी इज माई अडॉप्टेड चाइल्ड। उसकी लड़ाई मेरी लड़ाई है एंड आई विल फाइट फॉर हर जस्टिस। यू गेट दैट? आज से पहले इसे इतना खुश नहीं देखा। स्नेहा, अगर तुम नहीं चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे पापा की तरफ से है। अच्छा, आपको अब क्यों याद आ रहा है कि शायद मुझे पेंसिल और चॉकलेट के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी? ठीक है बेटा, टेक केयर। भाई, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। आपको नहीं लगता कि इनकी बीमार हालत में आपको इनका साथ देना चाहिए? अनन्या है ना इनके पास। बेटा, अनन्या का बोन मैरो मैच नहीं हुआ। अच्छा, मेरी पास्ट लाइफ में बोन मैरो का पूरा क्रेडिट अनन्या ले गई थी। और कोई भी पेरेंट्स बुरे नहीं होते, वो बस अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहते हैं। स्टॉप मैनिपुलेटिंग हर। जाओ जाके अपनी बेटी से बोन मैरो ले लो। और तुम्हारी बहन भी तो है ना, उससे ले लो। शर्त लगा लो, सबके सब भाग जाएंगे। और ये बात तो तुम्हें भी पता है ना मिस्टर रणवीर लॉरेंस। पापा, थैंक यू बेटा। पापा आप टेंशन मत लो, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। आपको पता है मैं आपके लिए रोज पेपर क्रेन बनाती हूँ। मेरे पास ना पूरा जार भी था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। खामखा मैं अनन्या पर शक कर रहा था। कितनी प्यारी और इनोसेंट है मेरी बच्ची। स्नेहा, तुम रेडी हो पापा को बोन मैरो डोनेट करने के लिए? नहीं स्नेहा, वो हमारे पापा है और वैसे भी उनके पास तुम्हारे अलावा कोई और मैचिंग डोनर है ही नहीं। तुम्हें उन्हें बोन मैरो डोनेट करना पड़ेगा, वरना फिर वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हम दोनों की मम्मी ऑलरेडी छोड़ के जा चुकी है, बस हमारे पास पापा ही बचे हैं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। शना आंटी ने मुझे पहले ही बताया था कि बोन मैरो डोनेट होने के बाद आपकी हेल्थ फिजिकली बहुत खराब हो जाती, और मुझे पहले से ही वायरल हो रखा है। तो नहीं, प्लीज, पापा की जान बहुत खतरे में है। प्लीज, मैं मेरा हाथ जोड़ती हूँ, ठीक है? तुम प्लीज उन्हें बोन मैरो डोनेट कर दो, फिर मैं उनसे दूर चली जाऊंगी। तुम ही उनके साथ खेलना। अनन्या, इट्स ओके बेटा, कम हियर। पापा, मैं आपको खोना नहीं चाहती। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। भाई, गुड न्यूज़ है। क्या? हॉस्पिटल वालों से एक गलती हुई है। कैसी गलती? रिपोर्ट बनाने में। इसका मतलब पापा को लुकेमिया नहीं है? नहीं तो फिर? स्नेहा का बोन मैरो तुमसे मैच नहीं हुआ है। नहीं चाहिए तुम्हारा बोन मैरो, थैंक यू सो मच। तो फिर किसका मैच हुआ है? अनन्या का। मुझसे? यस, ये देखो। भगवान ने हमारी सुन ली, अब भाई की जान बच जाएगी। कैसे? बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बोन मैरो से मैच हो गया, और अगर मैंने डोनेट कर दिया तो मेरी हेल्थ तो बहुत खराब हो जाएगी। और आंटी ने बोला था कि मैं चल फिर भी नहीं पाऊंगी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। पापा, मैं ये कह रही थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोन मैरो डोनेट करने के लिए। अगर आपकी जान बच जाए तो मैं कर लूंगी। लेकिन तुम चुप रहो। देखो, एक ये लड़की है जो अपने पापा से इतना प्यार करती है, जो झट से मान गई अपने पापा को बोन मैरो देने के लिए, और एक तुम हो। अनन्या बेटा, चले डॉक्टर के पास। अब मैं क्या करूं? मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, कौन ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। अरे बेटा, आयु ऑलराइट? अनन्या, पापा मेरी मदद करो। सिर्फ चेस्ट पेन हो रहा है या सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, या फिर अपने पापा की प्यारी बेटी उन्हें बोन मैरो डोनेट नहीं करना चाहती?
मिस्टर लॉरेंस, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है। अनन्या की हरकतों से तो पता चल ही गया होगा कि इम्पोस्टर की बेटी कौन है। What do you mean? It means कि स्नेहा का बोन मैरो मैच हुआ है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी तुम्हारा असली रूप दिखाने के लिए मैंने ये रिपोर्ट गलत दिखाई। तुमने मुझे जानबूझ के प्रेम किया। टेस्ट था बेटा, टेस्ट। और वैसे भी अगर तुम्हारा बोन मैरो तुम्हारे पापा के बोन मैरो से मैच हो जाता तो आइडियली तुम्हें डोनेट करना होता। ये सब तुम नाटक कर रही थी, हाँ? सबसे अच्छे से मिलना, सबसे प्यार भरी बातें करना, ये सब दिखावा था तुम्हारा। पापा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोन मैरो डोनेट नहीं करना चाहती थी। क्या है ना, छोटी होना तो मैं डर गई थी। प्लीज मेरा भरोसा करो पापा। इट्स ओके बेटा, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। As expected. स्नेहा, देख लिया अपने पापा का जजमेंट। चलो यहाँ से। रुको स्नेहा, तुम्हारे पापा को तुम्हारे बोन मैरो की जरूरत है। स्नेहा बेटा, पहली बार ऐसे बुलाया पापा ने। आई एम योर मदर नाउ। मेरे बगैर तुम कोई डिसीजन नहीं ले सकती, ठीक है? चलो यहाँ से। लेकिन मिस्टर रणवीर लॉरेंस, आपने तो स्नेहा को डिसोन कर दिया था ना। आप बीमार हो और अपनी बेटी की जरूरत है तो ये प्यार का ढोंग दिखा रहे हो। यू नो व्हाट, यू डिजर्व टू डाई। मिस चोपड़ा, आप स्नेहा की लीगल गार्डियन, जैसे आप ठीक समझे। स्नेहा बेटा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है। मैंने एक बाप की ड्यूटी कभी ठीक से नहीं निभाई और मैं तुम्हें कभी बोन मैरो डोनेट करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तुम जा सकती हो। भाई, it's okay. जाओ जाओ, खड़ी क्यों हो? किसका वेट कर रही हो? कहाँ? मुझे पता है तुम अपना बोन मैरो डोनेट करना चाहती हो। मेरे लाख बोलने के बावजूद भी तुम कभी मेरी बात नहीं मानोगी। तो मेरी प्यारी सॉफ्ट हार्टेड टफ टॉप बेबी, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कुछ मत करना। नो नो नो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, आई हेट किड्स। ये सब मुझे पसंद नहीं। थैंक यू आंटी। It's okay to cry sometimes. अच्छा, तो मैं यहाँ दोबारा वापस आ गई। स्नेहा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि आज तुम्हारे पापा डिस्चार्ज होके घर आने वाले हैं? तो कोई भी अपशगुन वाली चीज घर पे मत रखना। कहा था ना मैंने। हाँ? और इस महारानी को देखो, पूरा मेडिकल स्टोर खोल के बैठी हुई है ये। मुझे बुखार हुआ था तो डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी, वही ले रही थी मैं। ये मेरी नकल कर रही है। ये मुझे रोज देखती है ना मल्टीविटामिन देते हुए, तो क्या पता बुखार के नाम पे कौन सा मेडिसिन लेके आ गई। फेक दे इसकी मेडिसिन। अभी फेंकती इसकी सारी मेडिसिन में। नहीं, वो डॉक्टर ने बोला नेक्स्ट टाइम फ्री में नहीं मिलेगा, पैसे लगेंगे इसके को। Look who is back. प्रिया, हाउ यू फीलिंग? I'm good. कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ माँ। अरे स्नेहा, तुम्हें क्या हुआ? बीमार है, इसलिए रो रही है। अच्छा, मेरे हॉस्पिटल से आने की खुशी में ऑफिस वालों ने पार्टी रखी है, तो हम सब वहीं पे जा रहे हैं। और अगर स्नेहा की तबीयत खराब है तो वो यहाँ पे आराम करेगी। ठीक है? ठीक है, चले? चल। अच्छा, तो
स्टाइलिंग सीख ली तुमने? पूरे इंटरनेट पे तो तुम्हारा ही मूवी ट्रेंडिंग है। नेक्स्ट वीक से शूट स्टार्ट होने वाला है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे सामने एटलीस्ट थोड़ा कम एटीट्यूड में बात करना चाहिए? अच्छा, वो क्यों? क्योंकि मैं लॉरेंस फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, ये सब मेरे हिस्से में ही आएगा। एंड एनीवे, यू नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस फैमिली। वैसे भी तुम कभी थी ही नहीं। तुम्हें इस फैमिली की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, पता है ना तुम्हें? पता है हम दोनों के बीच में क्या फर्क है? क्या? पहला तो यही है कि हम दोनों की मॉम अलग अलग है, और दूसरा कि तुम हमेशा दूसरों के भरोसे पे रहती हो और मैं खुद के। मुझे पता है कि तुम ये सब पापा के अफेक्शन के लिए कर रही हो, है ना? उसकी उम्मीद तो मैं कब के छोड़ दी। आई डोंट केयर एनीमोर। तुम्हें पता है कि मैं बार बार तुम्हें उल्लू कैसे बना देती हूँ? क्योंकि तुम्हारी आंखों से ना सब पता चल जाता है कि तुम अभी तक पापा के अफेक्शन के लिए तरसती हो। तुम ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी अटेंशन के लिए करती हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारी ये भी विश पूरी कर सकती हूँ। अच्छा, कैसे? तुम मुझे अपना लीड रोल दे दो और फिर मैं ये फैमिली से दूर और पापा से दूर चली जाऊँ और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। फिर तुम पापा के साथ खेलना, घूमना, और वो तुम्हारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी आएंगे। डील? अच्छा, तो तुम एक रोल के बदले में अपने पापा को छोड़ने के लिए तैयार हो? एग्जैक्टली। यू हैप्पी नाउ? अगर ऐसा पास्ट लाइफ में हुआ होता तो मैं बहुत खुश होती। शायद मैं हाँ भी कर देती। Not happy. Here's another deal. I keep the role, you keep the father. I'm planning to make the world amazed. लेकिन तुम तो पापा को बहुत प्यार करती हो ना? अब देख, अच्छा, अभी बताती हूँ। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज बस करो, इसको बचाओ। अनन्या, बेटा, अनन्या, क्या हो गया? आराम से। बेटा, ठीक तो हो ना तुम? हाँ, ये बहुत दुख रहा है। स्नेहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर से इसके ऊपर हाथ उठाया? ये सेम बॉल ट्रिक तुम कितने बार खेलोगी बहन? अब तक बोर नहीं हुई? पापा देखो ना, फिर से वही। अगर तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता ना तो इतना मारती ना कि सारी जिंदगी याद रखती। दोबारा ऐसी हरकत मत कर। आपने मुझे मारते हुए देखा? वो जमीन पर गिरी हुई थी और तुम तो बेशर्मों की तरह खड़ी थी। सुकन्या, स्टॉप। पापा मेरे साइड से बोल रहे हैं। शायद उनकी फीलिंग चेंज हो रही है। बच्चे जब गलती करते हैं तो उन्हें डांट के नहीं, समझा के उनको समझाना पड़ता है, प्यार से समझाना पड़ता है। स्नेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों प्यार से रहो और चलो अनन्या से माफी मांगो। अच्छा, तो आप चाहते हो मैं इससे माफी मांगू? माफी मांग, वरना। सुकन्या, नहीं, बच्चे जब गलती करते हैं तो उन्हें प्यार से समझाते हैं, उनके साथ मारपीट नहीं करते। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ पापा, स्नेहा ने कुछ नहीं किया। आप उसे रहने दो, मैंने ही ना स्नेहा को भड़काया था। आप प्लीज उसे माफ कर दो। अनन्या बेटा, तुम डरो मत। बताओ मुझे, इसने तुम्हें कौन सी हाथ से छुआ है? बुआ, अभी रहने दो ना, अभी तो मुझे दुख भी नहीं रहा। बता, कौन से हाथ से छुआ तूने मेरी बच्ची को? अनन्या को ही पूछ लो ना, मुझे तो पता ही होना चाहिए कि मैंने किस हाथ से मारा इसे। देखा, आप लोग किसकी इतनी सुनते हो? किसकी हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। शट अप। माना कि हम दोनों की मॉम अलग अलग है और हमारे डैड तो सेम है ना, तो अगर तुम ऐसे ही मुझे मारते रहोगे तो हम कैसे रह सकते हैं प्यार से? अब जब सबको यकीन हो चुका है कि मैंने तुम्हें मारा है, पर किसी ने देखा तो नहीं ना, चलो अभी दिखाती हूँ।
तक आदत नहीं पड़ी? मैंने तो बहुत बार मारा है ना। स्नेहा, तुमने मेरे सामने मेरी बच्ची पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें एक्सक्यूज मी, आप जो करने जा रहे थे उसे चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। तुम शनाया चोपड़ा, ये रणवीर लॉरेंस का घर है और यहाँ पे नियम हमारे चलते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो बस अपनी बेटे से मिलने आई थी। अच्छा हुआ सही समय पर आ गई, वरना मैं उसका वो हाल करती कि तुम उसे पहचान भी नहीं पाती। हाल तो अब अनन्या का वैसा होगा। पापा, इस फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें सब रिकॉर्ड हुआ है कि पहले क्या हुआ था। आप अभी सुन लो ताकि आपको पता चले कि आपकी बेटी क्या क्या करती है। तुम मुझे अपना लीड रोल दे दो और फिर मैं ये फैमिली से दूर और पापा से दूर चली जाऊँ। Here's another deal. I keep the role, you keep the father. अच्छा, अभी बताती हूँ। पापा, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मुझे सिर्फ वो रोल प्ले करना था। It was my dream. So sorry, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, आपको पता है। भैया, बच्ची है वो छोटी सी, उसे कितनी समझ है, छोड़ो ना। बेटा, मुझे पता है तुम्हें वो रोल कितना पसंद था और तुम चाहती थी वो करना, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं इससे बड़ी मूवी तो बनने लाऊंगा। पापा, आपको पता है ना, मैं हमेशा से सीरीज का पार्ट पढ़ना चाहती थी और जब मुझे ये रोल नहीं मिला तब स्कूल में भी मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाने लगे। बस करो अनन्या, ये कभी ना तुम्हारा था और ना कभी होगा। अब पहले ये बताओ, ये स्नेहा ने जो वॉइस रिकॉर्डिंग बताई है, इसके अकॉर्डिंग तुमने कभी उसे मारा था या नहीं? सच सच बताओ, ये सब तुमने कितनी बार किया है? कभी नहीं, सच में आज सिर्फ फर्स्ट टाइम किया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम किया था? वाओ, देख के तो लगता नहीं है। नहीं, सच में ऐसा पहली बार हुआ है। अनन्या, तुम्हारी दादी और तुम्हारी बुआ ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए आज से तुम्हारी सारी स्टडीज मेरी निगरानी होगी। ठीक है पापा, मैं आज से ना ये सारी बैड हैबिट्स खत्म कर दूंगी, आई प्रॉमिस। ओके बेटा, बी अ गुड गर्ल नाउ। प्रॉमिस। इट्स ओके। वाओ, व्हाट अ टचिंग फादर एंड डॉटर मोमेंट। जब स्नेहा से गलतियां हुई तो पूरी फैमिली ने उसे मारा, उसे घुटनों पर बिठा के रखा, उसे खाना खाने तक नहीं दिया। और आज यही गलती जब अनन्या ने की तो उसे एक चुटकी में माफ कर दिया। क्योंकि हमारी अनन्या बहुत समझदार है, वो अपनी गलती होने के बाद भी ना एक्सेप्ट करती है, इसीलिए तो उसके इतने फॉलोअर्स है। आंटी, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे? 10 millions and it's growing. तो अगर मैं इस रिकॉर्डिंग को पूरे इंटरनेट पे अपलोड कर दूं, फिर जब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि लॉरेंस की लाडली असल में ऐसी है। Absolutely. तुम हमें धमकी दे रही हो? नहीं, मैं बस बताना चाह रही थी कि मैं जब चाहूँ तब कर सकती हूँ। मैंने तो ये बस पापा की आंखें खोलने के लिए की थी, जो हो नहीं पाएगी, अंधी जो हो चुकी है। लेट्स गो आंटी। रुको, अच्छा हुआ मॉम आप आ गई। आदि, तुम ऐसे नहीं जा सकती। अच्छा, अब आपको भी कुछ कहना है? स्नेहा हमारी फैमिली से है, तुम्हारा जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन याद रखना, आज तुम्हारे अगर पापा नहीं होते ना तो तुम ही यहाँ नहीं होती। तो अब वक्त आ गया है अपना कर्ज उतारने का। तुम अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। आंटी जी, कर्ज की बात आप लोग ना करें तो बेहतर होगा। मॉम, ये मेरी बीमारी है, मैं संभाल लूंगा। जरूरत तो है ना, और भलाई इसी में है कि स्नेहा अपना बोन मैरो डोनेट कर दे, वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता चोपड़ास के पास कितना पैसा है। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आंटी, यू नो व्हाट,
It might look like, but you know what? None of us care about your son's life. So, goodbye. गार्ड्स, अभी देखियो ये कैसे जा सकते हैं? गार्ड्स, मॉम, नहीं, मुझे स्नेहा से कोई बोन मैरो नहीं चाहिए। जाने अनजाने में इस लड़की ने बहुत जुल्म सहे है और अब मैं इसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। इसे जाने दो। Let's go. तुमने उन्हें बताया तो नहीं ना कि तुम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना चाहती हो? नहीं, मैंने डॉक्टर से बात की है। जहाँ तक मुझे लगता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। बट प्रिकॉशंस ली जाए तो जल्दी रिकवर होने के चांसेस भी होते हैं। सच में? नहीं, झूठ। तुम्हें शूटिंग पे ध्यान देना चाहिए और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है? पर मुझे पापा का कर्ज उतारना है। उस बुढ़ी की बातों में मत आओ। और तुम पे कोई कर्ज नहीं है। तुम पे अगर कर्ज है तो वो मेरा है। एक्टिंग के साथ साथ ही तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे हैं। मैं सोच रही हूँ तुम्हें हॉवर्ड्स भेज दो हायर स्टडीज के लिए। कि स्नेहा चोपड़ा, फैमिली का बिजनेस भी संभालना है ना? अरे फिर से? ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ऐसा लगता है कि मॉम ने आपको एक एंजल के रूप में भेजा है। तुम्हारी मॉम तो बताओ ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम्हें मैं सब बता दूंगी। अब ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, चले? हेलो। हेलो मैम। मैम, स्नेहा मैम का कुछ पता नहीं चल रहा। स्कूल से आने के बाद बाहर गई थी पर अभी तक लौटी नहीं। क्या तुमने सीसीटीवी चेक किया? मैम, उसमें कुछ दिखा नहीं। बस एक गाड़ी थी, उसके शीशे ब्लैक थे, बस वो गाड़ी ही दिखी। और वो गाड़ी स्नेहा मैडम के पीछे पीछे जाती हुई दिखी। मुझे पता है ये सबके पीछे कौन है। स्नेहा कहाँ है? क्या? स्नेहा? आज सुबह से वो गायब है। क्या कह रही हो तुम? मेरी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है? अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली ना तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है तो पूरे घर की तलाशी ले सकती हो, लेकिन मेरे बेटे के साथ बदतमीजी नहीं करना। जा रही हूँ मैं पुलिस स्टेशन। स्नेहा की माँ को तो नहीं बचा पाई, लेकिन स्नेहा को ढूंढ के निकालूंगी मैं। माँ, स्नेहा कहाँ है? कहीं आपने कुछ? स्नेहा ठीक है, हॉस्पिटल में है। ट्रांसप्लांट के लिए बस तुम्हारा जाना बाकी। हॉस्पिटल? माँ, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने मना किया था ना। आप समझते क्यों नहीं मेरी बात? बेटा, मैं तुम्हें अपने सामने मरता नहीं देख सकती। चलो हॉस्पिटल चलो। नहीं माँ, मैं नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल। इसका फैसला तुम नहीं, मुझ पे छोड़ दो। भाई ठीक हो? क्या हो? तुमने पानी में कुछ मिलाया था? आई एम सॉरी बेटा, और कोई चॉइस नहीं था। प्लीज स्नेहा को हार्म मत करो। भाई ठीक हो? भाई ले चलो इसे हॉस्पिटल। स्नेहा, 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 I'm
सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। स्नेहा किधर है? सर स्नेहा का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन ट्रेसी का पता जरूर चल गया। ट्रेसी? जी। कहाँ है वो? मिस शनाया चोपड़ा ही ट्रेसी है। शनाया चोपड़ा? जिस तरीके से वो स्नेहा को ट्रीट करती है, शनाया चोपड़ा ही ट्रेसी हो सकती है। इसका मतलब नीना ही स्नेहा की माँ है। मुझे स्नेहा को ढूंढना पड़ेगा। मुझे सर स्नेहा की डायरी तुम्हारे पास? जी। इसका मतलब नीना ही स्नेहा की माँ है। सर आप ठीक तो हैं? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जाके स्नेहा को ढूंढो प्लीज। जी। मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया? सॉरी, मैंने बहुत जुल्म ढाया तुम पर, तुम्हारी माँ पर। अनन्या, यस पापा। ये तुम्हारे लिए। डॉक्टर ने बोला मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे पास कुछ दिन नहीं बचे। सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ स्नेहा। अगर मैं इस दुनिया में दोबारा जन्म लूंगी तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मेरे पापा रहो। भी बेटा, सब गड़बड़ हो गया। स्नेहा कहाँ है? वो कमीनी कुतिया स्नेहा को ट्रैकर लगाई थी, इसके लिए स्नेहा के पीछे पीछे शनाया और उसकी टीम आगे स्नेहा को ले गई। इसका मतलब स्नेहा सेफ है। अरे लेकिन तुम्हारा क्या? माँ तुम जानती हो, स्नेहा ही नीना की बेटी है। और मैं मर जाऊंगा लेकिन स्नेहा पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। पापा आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? अब स्नेहा चली गई है तो अनन्या पे गुस्सा उतारोगे क्या? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्या किया इसने? मैंने क्या किया? मैंने तुम पर भरोसा करके नीना का मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया था, और तुमने अनन्या की माँ के साथ मिलकर मेरे साथ ही खिलवाड़ किया। जबान संभाल के भैया, मुझे पता है तो शनाया ने आपके कान भरे हैं ना। शर्म आनी चाहिए आपको, जो अपनी बहन को छोड़कर किसी गैर पे भरोसा कर रहे हो आप। क्या हो गया है आपको? चुप! तुम जानती हो ना कि स्नेहा की माँ नीना ही है। अनन्या की माँ तो कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। प्रेग्नेंट तो तुम थी सुकन्या, क्योंकि अनन्या की माँ तुम हो। You're my sister. मैंने आंखें बंद कर तुम पर भरोसा किया, और तुमने मेरे ही भरोसे का फायदा उठाकर अपनी बेटी को मेरी बेटी बनाकर घर ले आई। भैया तुमने अपनी चाल बड़ी बारीकी से खेली है सुकन्या, ताकि किसी को भनक तक ना पड़े। तुमने मेरे ही सामने मेरी बेटी को मारा, पीटा, और मुझे मेरी बेटी को मारने के लिए उकसाया। भैया मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो प्लीज। इसकी सारी जिम्मेदार मॉम है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, लेकिन मॉम को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको लगता था कि वो मुझसे पैसे के लिए शादी करना चाहता है। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, और मैं अपना बच्चा गिराना नहीं चाहती थी। और स्नेहा का क्या? स्नेहा की हालत की जिम्मेदार उसकी मॉम खुद है। एक तो इतनी अच्छी किस्मत लेके पैदा हुई, जिससे तुमने प्यार किया, उसे शादी करके तुम घर लेके आए। अगर वो घर पे रहती तो मेरा भांडा फूट जाता। इसीलिए
मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। पापा, आप प्लीज बुआ की बातों पर ध्यान मत दो। मैं आपकी बेटी हूँ। नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तू और तेरी माँ ने मिलकर स्नेहा को परेशान किया, हाँ? और मुझे मेरी बेटी को मारने के लिए उकसाया तुम दोनों ने। मैं तुझे दिल में नहीं छोड़ूंगा। पैर छोड़ी, छोड़ दी। वो आप छोड़ो इसे, छोड़ो, मर जाएगी वो। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे इसे। अरे वो क्या मिलेगा तुम्हें इसे मार के? हाँ, क्या मिलेगा? सारी गलती तो तुम्हारी है। तुमने नहीं टॉर्चर किया स्नेहा को और उसकी माँ को। अगर तुम उस पे भरोसा करते और एक बार भी उसे मिलने चले जाते तो ऐसा होता ही नहीं। इसकी हकदार तुम नहीं हो कि ये मेरी बेटी का है। मैं जा रहा हूँ स्नेहा को ढूंढने के लिए। आई होप वो मुझे माफ कर दे। तुम्हारे पापा 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम मिलोगी उनसे? आंटी, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो। आई हैड अ वेरी लॉन्ग ड्रीम। अच्छा, वो बहुत लंबा सपना था और सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो सब सच में हो रहा हो। क्या देखा तुमने सपने में? पापा को बोन मैरो डोनेट करने के बाद मैं मर जाती हूँ। पता है स्नेहा, हम दिन भर जिस चीज के बारे में सोचते हैं ना, उसी को सपने में देखते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा वही जिंदगी जी रही हूँ। जो कुछ भी सपने में हुआ था, ऐसा लग रहा है पहले भी हो चुका है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं मर जाती हूँ और मेरी नींद खुलती है और मैं ठीक 1 साल पीछे आ जाती हूँ। मेरी लिटिल टाइम ट्रेवलर, यू डोंट नीड टू वरी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। बस आप मेरे सपने में नहीं थी। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। बेटा, मुझे नहीं पता था ऑडिशन के टाइम तक, अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे नहीं पता चलता कि तुम पे क्या बीत रही है। वरना मैं तो यही सोच रही थी कि लॉरेंस की फैमिली में तुम बहुत खुश हो, अच्छे से जी रही हो, इसलिए मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आई। मतलब आप मुझे पहले से जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारे मॉम के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप मेरी मॉम को जानते हो? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम साथ में अब्रॉड जाने वाले थे हायर स्टडीज के लिए, लेकिन वो तुम्हारे पापा के प्यार में अंधी थी। उससे उनके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। पागल थी वो तुम्हारे पापा के प्यार में। लेकिन तुम जब बड़ी होगी तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मॉम की किस्मत इतनी खराब थी। भगवान कभी किसी को भी ऐसा पापा ना दे। मुझे अच्छा नहीं मिलना। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। बस एक मैसेज दे दो। क्या मैसेज? काफी इंतजार किया मैंने तुम्हारा। ट्रेसी, स्नेहा कहाँ है?
मैं उससे मिल सकता हूँ? प्लीज बताओ ना मुझे, प्लीज प्लीज ट्रेसी, मुझे उससे मिला दो प्लीज। ये मीना के लिए था जिसे तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने उसे धोखा दिया। तुम्हारे लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया अपना, यहाँ तक कि अपना करियर तक छोड़ दिया। एंड यू ट्रीटेड हर लाइक शिट। और ये स्नेहा की तरफ से था। अरे भगवान जैसे पूछती थी वो तुमको क्या चाहिए था उसे। वो बस यही चाहती थी कि वो अपने पापा के साथ खेले, उनकी गोदी में बैठे, घूमने जाए। और तुमने क्या किया? उसको ये सब चीजों के लिए तरसा के रखा तुमने। बच्चे तो बच्चे होते ना, इतना फर्क तो तुम्हें समझना चाहिए था। और झूठ के चलते तुमने ऐसा कैसे कर दिया उसके साथ? तुमने स्नेहा के साथ ऐसा बिहेव किया जैसे उसने कोई गुनाह किया हो, और वो भी सिर्फ एक झूठ के चलते। और ये मेरी तरफ से मेरी बेटी और मेरे बेस्ट फ्रेंड को टॉर्चर करने के लिए। हो गया तुम्हारा, अगर और मारना है तो और मार लो, लेकिन प्लीज मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता, मुझे स्नेहा से मिलने दो प्लीज। मुझे एक बार स्नेहा को देखना है। जब तक मैं उसके साथ थी तब तक वो ठीक थी। जैसे मैं तुमसे मिलने आई रोने लगी वो। रणवीर, तुमने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए और उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत भरी है। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ उससे मिलवा दो। नहीं मिलना चाहती वो तुमसे। वो तुम्हें माफ तो कर देती, लेकिन उसने अपने सपने में ये देखा कि जब वो तुम्हें बोन मैरो डोनेट करती है तब वो मर जाती है। और उसे ये लगता है कि अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो वो जिंदगी भर पछताएगी। और तुमने उसे पछतावे के अलावा और दिया ही क्या है रणवीर? लेकिन हाँ, मैं स्नेहा को संभाल लूंगी क्योंकि वो मेरी बेटी है। लेकिन तुम निकल जाओ यहाँ से, नहीं देखता मुझे तुम्हारी शक्ल। तो अच्छा, उससे एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा? तुम्हारी किस्मत अच्छी है रणवीर जो मैं आ गई, वरना तुम्हारे जैसा बाप कोई भी बेटी डिजर्व ना करे। अच्छा, मेरे लिए एक काम करना प्लीज, ये पेंडेंट उसे दे दो, उसका फेवरेट पेंडेंट है, प्लीज उसे दे दे। मैं ये पेंडेंट दे तो दूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो ये पेंडेंट लेगी कि नहीं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और आज के बाद अपने कदम भी यहाँ मत रखना, मेरे स्नेहा के आसपास भी मत घूमना, वरना धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगी, समझे तुम? स्नेहा, पापा के प्रायश्चित का समय आ गया। रानी बेटा, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं खुद स्नेहा के पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी। बहुत गलत किया हमने उस बच्चे के साथ। नहीं माँ, स्नेहा को डिस्टर्ब मत करो, वो शूट पर गई होगी। अनन्या और सुकन्या का क्या हुआ? जैसे तुम चाहते थे बेटा, मैंने दोनों को धक्के मारकर निकाल दिया है। मेरी जिंदगी में आग लगा रखी थी, मैं सुकन्या को कभी माफ नहीं करूंगी। मॉम, आज से वीरेंद्र तुम्हारा ख्याल रखेगी और स्नेहा को डिस्टर्ब मत करना, उसका हम लोगों पर बहुत कर्ज है। जैसा तुम कहोगे बेटा। स्नेहा, बस एक बार अपने पापा से मिल लो बेटा। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। मेरी जिंदगी की बस कुछ सांसें बची हैं। काश तुम यहाँ होती, मैं जी भर के तुम्हें देख लेता, उस बच्ची को जो हमेशा मेरी नजरों के सामने थी और मैंने हमेशा मिसट्रीट किया। काश।
हुआ बेटा? रणवीर बेटा, क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स जल्दी आइए। डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स कोई है? जल्दी आना। तो सुन रहे हो? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मॉम, मुझसे प्रॉमिस करो मॉम, हाँ हाँ बोलो बेटा। फ्यूचर में अगर स्नेहा को किसी भी चीज की जरूरत हो तुम उसकी मदद करोगे। हाँ बेटा, कुछ भी हो जाए जरूर जरूर। सुनो सुनो बेटा, आंखें बंद मत करो बेटा, डॉक्टर आ रहे। बच्चा, I'm not dead. तुम्हें होश आ गया बेटा? माँ, मैं जिंदा कैसे हुआ? मैं मरा क्यों नहीं? स्नेहा आई थी बेटा बोन मैरो डोनेट करने। क्या? हाँ, वो ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। क्या? माँ तुम ये कैसे कर सकती हो? वो छोटी बच्ची है स्नेहा, उसकी उम्र तो देखो, उसकी हेल्थ पर कितना असर पड़ेगा। और हम लोग ने उसके लिए किया ही किया है आज तक। ये सारी उम्मीद हम कैसे रख सकते हैं उससे? नहीं माँ, I cannot accept her womb marrow. स्नेहा खुद चलकर आई थी, मैंने उसके पांव पड़े, उससे माफी मांगी, उसे कहा हमें छोड़ के तू क्यों चली गई बेटा, चल अपने घर चल। लेकिन उसने एक नहीं सुनी। जाते जाते वो ये दे के गई है। इट्स ओके दादी, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। और हाँ, पापा को ये बात बताना मत कि वो मेरे वजह से ठीक हुए हैं। उन्हें ये नेकलेस दे देना। अभी मेरे कोई काम का नहीं है। रुक जा बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत थी, माफ कर दे मुझे। आई एम सॉरी दादी, बट आई कांट फॉरगिव द हर्ट। स्नेहा ने कहा ये उसके कोई काम का नहीं। बेटा क्या हो रहा है बेटा? स्नेहा के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मुझे हमेशा लगता था मुझे मर जाना चाहिए था। स्नेहा ने मेरी जिंदगी बचाई, जो कि लगता है उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट थी मेरे लिए। मुझे जिंदगी और मौत के बीच में अकेला छोड़कर चली गई। आज स्नेहा की शादी है, 20 साल हो गए उसे देख के। टीवी पे तो न जाने कितनी बार देखा है, लेकिन काश वो एक बार मुझसे मिलने आ जाती। सुना है काफी अच्छा लड़का पसंद किया है, डायरेक्टर है। शनाया ने कार्ड भी भेजा है, लेकिन अब हिम्मत नहीं बची उसे फेस करने की। बस मेरे कान तरस गए हैं उसके मुंह से पापा सुनने को। पापा